बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उंदलस न्यूज़ के साथ मैं हूँ जी हाज़री। आज हम मौजूद हैं शेखुपुरा हुनर घर में। 14 मार्च के हवाले से सकाफ़ती कल्चर डे मनाया जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स का इनकाद किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की चेयरपर्सन साइमा कलसूम सिंधु साहिबा। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आया कि शेखुपुरा में सिर्फ यहाँ पर ही कल्चर डे का इनकाद किया गया या फिर और जगह पर भी इस चीज़ का एहतमाम किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने जो कल्चर डे का इत्तमाम किया है, ये सिर्फ हुनर घर में किया गया है या शेखुपुरा में और जगहों पर भी किया गया है? जी, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 मार्च को तमाम इदारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो अपने अपने इदारों में जो है पंजाबी सकाफ़त को कल्चर डे को मनाएं और अपनी सकाफ़त को उजागर करें। उसी नोटिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने इदारे में किया है। उम्मीद है बाकी जो स्कूल कॉलेजेस हैं उन्होंने भी किया होगा। और हम अपनी जो पंजाबी सकाफ़त है उसको फ़रोग़ देना चाहते हैं। पंजाबी हमारी माँ बोली है, हमें अपनी असल के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो आप अपनी असल के साथ जब जुड़े रहते हैं तभी आपकी बका होती है। तो हम अपनी सकाफ़त को जो है आगे लेके जाना चाहते हैं। हम लोगों को ये मुतारफ़ कराना चाहते हैं कि जो आपकी सकाफ़त है और जो आपकी पंजाबी जो आपकी माँ बोली है उसके लिए आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि उसको ख़त्म ना किया जाए और आपकी जो एक पहचान है वो आप उससे जुड़े रहें और उसके साथ बने रहें। जी शुक्रिया बहुत बहुत। आइए नाज़रीन, आपको अब हम दिखाते हैं यहाँ पे जो लड़कियों ने स्टॉल्स का एहतमाम किया है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और सिंधी कल्चर का एक स्टॉल लगा हुआ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में सिंध का इनके जहन में कैसे ख्याल आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरम। तो आपने ये सिंधी कल्चर का पंजाब में कैसे आपके जहन में ख्याल आया कि ये कल्चर डे पे हम सिंध को भी लेकर जाएँ? सिंध एक बहुत अच्छी सूबा है हमारा और सिंध एक अच्छा हमारा सूबा है। हम इसको सपोर्ट करते हैं और कल्चर डे मनाया जाता है। हम अपने पंजाब में इनको मनाते हैं और उनके वो जब हम सिंध में जाएं तो मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छे से करते हैं और उनकी फेमस चीज़ें हैंड से बनी हुई और हमने उनके कल्चर को प्रूव करने के लिए हमने अपने हैंडमेड चीज़ें भी लगाई हुई हैं स्टॉल पे अपने। और उनकी बिरयानी बहुत मशहूर है सिंध की। तो आपने बिरयानी भी बनाई है? बिरयानी बनाई हुई है उस स्टॉल पे लगाया हुआ है। रमज़ान है तो इसलिए हमने जस्ट वो वैसे ही रखे। तो चलें ठीक है। आप नाज़रीन ये देखते चले, सिंध के स्टॉल के साथ साथ सबने सिंधी वेयर किया हुआ है और साथ में सारा कुछ सिंध के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। नाज़रीन दूसरा स्टॉल जो हमारा है वो KPK का है। पंजाब में सिंध KPK सारे इन्होंने कल्चर डे को फ़रोग़ देते हुए इनसे पूछते हैं इन्होंने KPK का क्या ख्याल करके स्टॉल को पंजाब में लेकर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम रहते हैं पंजाब में हैं, मगर हमारा जो सकाफ़त है वो चाहे KP की है, चाहे वो बलोचिस्तान है, सिंध है, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो हमने पंजाब के साथ बाकी सूबों को भी रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो आपने यहाँ KPK की कौन कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया? यहाँ पे खीर है, उनका स्पेशल चपली कबाब होते हैं, ज्वेलरी है, ड्राई फ्रूट है, कैप है और काबली पुलाव है, कहवा है। इस सबको ना अच्छा ठीक है। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ों का इन्होंने वैसे ही KPK को रिप्रेजेंट करते हुए लगाया हुआ है और साथ ही सब ने KPK के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग भी की हुई है। पे मौजूद हैं जो पंजाबी कल्चरल डे है, पंजाबी स्टॉल पे मौजूद है। यहाँ पे पंजाब की रवायत के अकॉर्डिंग सिलाई मशीन, ढोलकी, ये दही मदानी है, साग, अचार, चावल, पालक, सारा कुछ पंजाब के अकॉर्डिंग रखा गया है। अब हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने स्टॉल पे किस किस चीज़ का कैसे कैसे इत्तमाम किया। जी मैम। जी ये जो स्टॉल है ये पंजाबी सकाफ़त की निशानदेही कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें पंजाबी सकाफ़त से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। पीछे उन्होंने पंखियाँ और वो भी छज वगैरह भी रखा हुआ है। ये सारा कुछ जो है अब हम भूलते जा रहे हैं और इस दिन को मना के तो हम इन सारी चीज़ों को दिखा के याद दिलाना चाहते हैं लोगों को ये आपकी सकाफ़त है। और जब तक आप अपनी सकाफ़त के साथ हैं तो तब तक आप ज़िंदा हैं और अपनी रवायात को जो है हमें ज़िंदा रखना चाहिए, वो किसी भी सूरत में हो। और ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि उन्होंने सकाफ़ती डे जो
है वो मनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। और इस तरह के जो डेज़ हैं वो हमें अपनी सकाफ़त को बचाने के लिए मनाते रहना चाहिए। और पंजाब में ख़ास तौर पे हमने यहाँ पे सिर्फ एक, चूँकि ये पंजाबी सकाफ़त का डे है तो हमने बाकी स्टॉल्स भी इसीलिए हुनरगार में लगवाए ताकि हम ओवरऑल अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें कि दूसरे जो सूबे हैं उनकी सकाफ़त को भी हम उजागर करें, और ख़ास तौर पे पंजाब की सकाफ़त को हम यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंजाब, बलोचिस्तान, KP के पे एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर लिखा हुआ है, ए धरती पंज दरियावां दी, ए नगरी ठंडियां छावां दी। शेखुपुरा में वाहिद एक हुनरगार है जिसने कल्चरल डे को फ़रोग दिया है। यहाँ पे तमाम सूबों के स्टॉल लगाए गए, उसको रिप्रेजेंट किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही एक बाइसे फ़ख्र की बात है कि यहाँ पर हमारे कल्चरल डे को फ़रोग दिया जा रहा है। इसके बारे में तमाम लोगों को आगाह किया जा रहा है। मौजूद हैं जिन्हों का ताल्लुक सियासी घराने से है, जिन्होंने सियासी और समाजी खिदमात बहुत सारे अंजाम दिए हैं। यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमें बताएंगी आज के इन्होंने कल्चरल डे को यहाँ पे किस चीज़ की फ़रोग देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमसे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आप एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, आपने बहुत सारी समाजी खिदमात भी अंजाम दी हैं। आप मुझे बताएं कि ये कल्चरल डे को फ़रोग देने का जो आइडिया गवर्नमेंट सतह पे है, इसको आप अहमियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेटा, मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारा जो है ना कल्चर उसका लोगों को पता चले। क्योंकि अब बच्चे आजकल जो हैं वो तो जीन और पैंट पे आ गए हैं, तो ये जो पुराने रवायात हैं इनको तो बिल्कुल भूल गए हैं। तो ये बहुत अच्छा, बच्चियों ने देखो ना हर चीज़ रखी हुई है, इससे पता चलता है कि हमारे कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें इसको फ़रोग देना चाहिए और इसका एक डे वाकई मुकर्रर करना चाहिए, लेकिन रमज़ान से हट के होना चाहिए। और इंशाल्लाह हम इसमें पूरा भरपूर हिस्सा लेंगे और जैसे होगा हुकूमत के साथ हम पूरा तावन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सुबह उनको रिप्रेजेंट किया है, इनका आइडिया क्या ये ठीक है हमारे कल्चरल डे पे चारों सूबों को रिप्रेजेंट करते हुए पंजाब के कल्चर में लाते हुए, ये क्या बहुत ज़रूरी है हमारे लिए? जी बेटा, इसलिए कि हम एक हैं, हम सब मुसलमान हैं और हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे का कल्चर को फ़रोग देना चाहिए ताकि एक दूसरे की पहचान रहे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों की और आपकी। हुनर करते रावे रवा यकूब साहब इन्हां नाल कल्चरल डे दी अहमियत दे बारे च जानने की कोशिश करेंगे। जी यकूब साहब। जी, मैं आज के दिन के बारे पंजाबी च गल करांगा। कल्चर डे नूं हम बड़ा असी बहुत विरसा है तो जिन्हों असी भुलते जा रहे हैं। तो मैं एक शेर नाल इस तरह कहांगा, मैनू बहुत वारी लोगों ने कहा तू पंजाबी ज़बान नूं बोलना छड़ दे। मैनू बहुत वारी लोगों ने कहा पंजाबी ज़बान नूं बोलना छड़ दे। मैनू तो इंज लगता जिवें कहंदे ने अपनी माँ नूं कहना माँ छड़ दे, इंज कहंदे ने। मैनू तो ऐसे लगता है जैसे कहंदे ने अपनी माँ नूं कहना माँ छड़ दे। आ पंजाबी कल्चर नूं अज दे इन बच्चियां ने जिस तरह अपने स्टाल लगाए ने, इहदे बारे असी बहुत वेख्या। इन्हां बच्चियां नूं बहुत खुशियां दे नाल ते पूरे पंडाल नूं जी आयां नूं कहने आ। ते अज दे जिहड़े साडे मीडिया दे इस वक्त मेरे को छोटे भाई ने, डायरैक्टर साहब ने, मैं उन्हां दा भी बहुत शुक्रगुजार हां। अपने कीमती वक्त विचों बहुत सारे कीमती वक्त विचों जिहड़ा सानूं टाइम दे दिता, इहदे वास्ते असीं उहदा धन्यवाद हां जी, बहुत शुक्रिया अदा करने आ। पंजाबी कल्चर नूं अपनी ज़बान नूं कदी वास्ते नहीं भुलना चाहिदा। इसलिए मैं ते अज भी पंजाब विच रहिंदियां होया ये गल कहांगा, ये धरती पंज दरियावां दी, ये धरती पंज दरियावां दी, इत्थे मावां दे पुत्तर बहुत जने जेड़े धरती दे सीना चीर के, जेड़े धरती दे सीना चीर के हर एक नूं रिज़क वो फरोख्त करते, फरोग करते।
जी बहुत शुक्रिया यकूब साहब आपका। साथ एक और मरूफ शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है रुखसाना अरशद। ये खवातीन सहूलत घर के नाम से इन्होंने कौंसल हाउस में एक दफ्तर बना रखा है। ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देती हैं। खवातीन को जो भी मुश्किलात पेश आती हैं, चाहे वो निकाहनामे के हवाले से हो, डेट ऑफ बर्थ के हवाले से हो, रजिस्ट्रेशन के हवाले से हो, ये बच्चों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से हो, ये उनका मसला हल करती हैं। और लोगों की बातें भी जाहिर सी बात है सुननी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये अपना काम बिल्कुल वैसे ही सरअंजाम दे रही हैं। हम इनसे इस कल्चरल डे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये इनका इसके बारे में क्या ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैनू अज का दिन जो कल्चर डे के हवाले ना बड़ी खुशी हुई कि हुनरकार वालियां ने इन्ना अच्छा इनिशिएटिव लिया तो इन्नी अच्छी इन्होंने महफिल सजाई है। यकीन जानो कि जिस तरह ही मॉडर्न दौर आई जा रहा है उस तरह जोड़ा है कि साढ़े आने वाली जी नस्ल है, साढ़े बच्चे ने वो अपने जोड़े कल्चर में थोड़ा थोड़ा दूर होंगे जाते हैं, पिछे होंगे जाते हैं। तो अपने बच्चों अपने कल्चर के बहुत करीब करने के हवाले ना उन्होंने दसन के हवाले ना इस तरह का एहतमाम जो ना बहुत जरूरी है ताकि उन्होंने पता चल सके कि असी साड़ा जो कल्चर वो की साड़ा पहनावा साड़ा उठना बैठना वो जो की है, ताकि वो जो अपनी मॉडर्निज्म तो निकल के अपने कल्चर के नाल भी थोड़े जो जुड़े रहन। हमें ये बताइएगा जो आप सहूलत खवातीन के घर से जो काम कर रही हैं उसके में आपको क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं और आप उसको कैसे इसका सामना करती हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊं आपको कि मेरा जो खातून सहूलत मरकज़ वीमेन फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से हमारा सेंटर है वो म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा में है और ये जो है संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन के और GSG के तावन से हमने ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया हुआ है। इसमें जितनी भी खवातीन हैं म्यूनसिपैलिटी के हवाले से जितने भी उनको इशू हैं लाइक बर्थ रजिस्ट्रेशन, तलाकनामा, निकाहनामा और उसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट और गलियों बाज़ारों का कूड़ा क्रिकेट, सीवरेज के इशू, सरकारी पानी का इशू या स्ट्रीट लाइट्स के जितने भी इस तरह के इश्यूज़ हैं वो सारे ख़वातीन हमारे पास लेके आती हैं। ये खातून सहूलत मरकज़ इसलिए कायम किया गया क्योंकि ये सारे जो मसाइल हैं ये ख़वातीन के साथ जुड़े हुए हैं और जब वो घरों में बैठ के इस तरह के मसाइल का सामना करती हैं, मर्दों को छुट्टी नहीं मिलती या जाते हैं तो वो उनकी मतलब कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक डेस्क नहीं लगा होता कि उनकी सुनवाई हो सके। तो इस डेस्क लगाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि ख़वातीन आएँ, अपने रोज़मर्रा के कामों से फुर्सत निकाल के आएँ और उनके काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर सके। और आगे खातून ही जब बैठी होती है तो खातून जो है दूसरी खातून को देखो थोड़ा सा उसे हौसला होता है कि जो मेरी बात सुनने के हवाले से जो है ना मेरी बात जल्दी सुनी जाएगी, क्योंकि हम जो प्रोफेशनल लेडीज़ हैं हमें बात जो मर्दों से करने टाइम जो है ना हेजिटेशन फील नहीं होती, लेकिन जो एक घरेलू खातून है वो उठ के जब आती है ऑफिस में किसी में भी तो वो गैर मर्द को देख के थोड़ा सा ना वो हिचकिचाती है, वो अपनी बात को सही मायनों में बयान नहीं कर पाती। तो जब वो किसी खातून को देखती है तो वो थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ता है और अपनी वो बात जो है ना वो सही तरीके से अपना मसला बता पाती है। जी बहुत शुक्रिया आपका, मेरा अपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हुनर घर की इंतज़ामिया नादिया कंवर। इनसे जानते हैं कि इस डे के हवाले से जो इंतजाम किए गए इनको इसके बारे में कैसा लगा, क्या इनकी जो है क्या सोचती हैं, इनकी क्या राय है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे इस इंतज़ामिया के बारे में बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं भी इस हुनर घर की मेंबर हूँ और इसका हिस्सा हूँ। और ये कल्चर डे जो हमने मनाया ये हमने सकाफ़त का मनाया कि हम ताकि अपनी सकाफ़त से जुड़े रहें और हम इसको नहीं भूलें, ताकि हमें पता चले कि हमारे क्या रूल्स हैं और कैसे हमने इस दुनिया में रहना है। जी बहुत शुक्रिया नादिया कंवर आपका। साथ एक और शख्सियत मौजूद है इमराना रऊफ़। ये हुनर घर में अकाउंटेंट का काम सर अंजाम देती हैं। हम इनसे कल्चरल डे के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे इनको यहाँ पे बैठ के ये प्रोग्राम मुनक़्क़द करके कैसा फील हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमराना रूज है और यहाँ पे एज ए अकाउंटेंट मैं 3 साल से हुनरगर के साथ हूँ। मैम साइमा और हम लोगों ने मिलके ये काम शुरू किया हुआ है और स्टूडेंट्स के लिए आए रोज़ हम लोग एक्टिविटीज़ मुनक़्क़द करते रहते हैं। गवर्नमेंट के शॉर्ट नोटिस पे हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, तो बच्चियों ने फिर भी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया है और सब ने इस मौके को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है और चाहती हैं कि कल्चर के हवाले से और जो है सकाफ़त के हवाले से और तारीख़ी लिहाज से जो भी इवेंट्स वगैरह हों यहाँ पे मुनक़्क़द किए जाएं ताकि इनकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा भी हो और ये तख्लीकी काम करने में भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकें। और सिर्फ गवर्नमेंट से ये इल्तमास है कि रमज़ान के महीने में अगर इसको ना किया जाता
तो वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि बच्चियाँ जिस तरीके से चाह रही थी इसको सेलिब्रेट करना, उस तरीके से वो कर नहीं पाई। तो बस ये जो मेरी छोटी सी दरख्वास्त है गवर्नमेंट तक पहुँचा दी जाए, तो हुनरगरी स्टूडेंट्स और तमाम स्टाफ और तमाम मेंबर्स इसके लिए बहुत शुक्रगुजार होंगे। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। इनकी इल्तमास ये है कि जो सकाफत वाला डे है, हमारा कल्चरल डे है, ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में ना मनाया जाता, इसके अलावा अजी मना लेते तो जो इनकी सेलिब्रेशन थी, बच्चों की जो तवक्कुआत थी, उस पर पूरा उतरा जा सकता। जी बहुत शुक्रिया। साथ ह्यूमन राइट्स की मेंबर मौजूद हैं शकीला अरशद साहिबा, इनसे आज के दिन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर, ये जो इन्होंने एक प्रोग्राम का इत्तमाम किया कल्चरल डे का, इसको फ़रोग़ दिया है, आपको इसके बारे में क्या राय है, क्या बताएंगे आप हमें? क्या सबसे पहले तो मैं साइमा सिंधु इनको खराज तहसीन पेश करूँगी कि इतना अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया। बल्कि मैं पंजाबी च गल करांगी क्योंकि पंजाबी दिन है, तो पंजाबी दिहाड़े, पंजाबी साड़ी मादरी जुबान है, तो पंजाबी नूं फ़रोग़ देना चाहिए। स्कूलों भी होनी चाहिए पंजाबी, तो पंजाबी बोलना चाहिए है, क्योंकि और पंजाबी जी असी बच्चों को उर्दू सिखाने, अंग्रेज़ी सिखाने, लेकिन एक स्कूलों कॉलेजों पंजाबी भी होनी चाहिए है। आपका ये कहना है कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो हमारी पंजाबी ज़बान है उसको फ़रोग़ देना चाहिए, उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि ਜਿਹੜੇ बच्चे, क्योंकि साड़ी मादरी जबान ही पंजाबी है, ताकि बच्चों को पता चले कि पंजाबी की है। असी बिल्कुल ही पंजाबी नूं एक साइड ते करता है, लेकिन अपनी मादरी जबान तो नहीं भुलनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका।